हेलो बच्चों, आज हम बताएंगे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले आपको बताएंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन जानने से पहले आप जान लीजिए कि सेट थ्योरी हम बताए थे। 11th क्लास का वीडियो हम डाल चुके हैं इसमें बना के। सेट थ्योरी में बताया गया कि सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट बोलते हैं, यानी समुच्चय बोलते हैं। उसे हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ABCD। जैसे A बराबर अगर हम लिख दें 1 2 3 4, तो ये एक समुच्चय है। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन 5 से छोटा है। 4 के बराबर है और 5 से क्या है, छोटा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, यानी ये समुच्चय है। अब बात रहा रिलेशन की बात, तो रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को हम डिनोट करते हैं R से। इसको जनरली हम डिनोट क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं। रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। अब रिलेशन जो होता है वो जब भी होता है तो दो के बीच में होता है। तो यहाँ जब सेट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो दो सेटों के बीच रिलेशन होगा। जैसे दो सेट, ऐसा मान लीजिए लेट दो सेट समुच्चय। दो सेट कितना है, एक A है और दूसरा क्या है, B है। जब इसमें हम रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन इस रूप में, कार्तीय गुणन हम बताए होंगे कि A क्रॉस B या B क्रॉस A जो होता है उसी को हम कार्तीय गुणन बोलते हैं। जब इसे हम कार्तीय गुणन के रूप में लिखते हैं, कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन में लिखते हैं तो A क्रॉस B लिखा जाता है या B क्रॉस A लिखा जाता है। ऐसे भी जान लीजिए रिलेशन जब भी होता है तो दोनों तरफ से। जनरली आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन होता है, जो दोनों तरफ से रिलेशन होता है। स्टूडेंट के लिए टीचर होते हैं गुरु, और गुरु के लिए वो शिष्य का कार्य करता है, यानी शिष्य का रिलेशन होता है। उसी प्रकार A और B में रिलेशन जब हम निकालेंगे तो A से B में रिलेशन को A क्रॉस B, और B से A में रिलेशन होता है तो B क्रॉस A, यानी रिलेशन जब भी होता है तो दोनों तरह से होते हैं। और इसी को हम जनरली इस रूप में हम लिख सकते हैं। जब रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो A रिलेशन R B या B रिलेशन A के रूप में भी हम लिख सकते हैं। R डेट इज रिलेशन, यानी A और B के संबंध, यानी A से B में किस प्रकार संबंध है उसको डिनोट करता है। यहाँ B से A में किस प्रकार संबंध है उसे डिनोट करता है ना। और ये रिलेशन जो होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू A क्रॉस B। अब इस रूप में जो रहता है, ये हमारा जो होता है, ये पहला वाला टर्म जो होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, और जिसका प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेंज बोलते हैं। इसी में रेंज भी होता है, परिसर। इसको हम प्रांत, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे। और इसको सहप्रांत, सहप्रांत, और रेंज को परिसर बोला जाता है, परिसर। अब सोच रहा होगा कि रेंज भी इसी में होता है। हाँ, इसी में रहता है। जैसे मान लीजिए A और B दो आपका सेट दिया हुआ रहे, A इक्वल टू 1 2 3, और B का वैल्यू दिया हुआ रहे 1 2, और इसमें हम रिलेशन जब निकालेंगे, यानी कार्तीय गुणन A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो 1 से 1 2 3 और 1 2, जब दोनों में हम क्रॉस करेंगे तो पहला एलिमेंट से दोनों में होगा, यानी 1 1, फिर 1 से 2 में तो 1 2, फिर 2 से 2 1 2 2, और 3 1 और 3 2। इस रूप में हम लिखेंगे। ये आपका करली ब्रैकेट यानी मंझली कोष्ठ में ही सेट को लिखा जाता है। इसको जब हम डायग्राम पर दिखाएंगे तो कुछ इस टाइप से हम दर्शा सकते हैं। कार्तीय गुणन को इस रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। A लिख देंगे और इधर B, A का एलिमेंट, इस सभी को एलिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी अवयव रहता है उस सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट डेट हिंदी में अवयव कहा जाता है। तो A का अवयव यहाँ लिखेंगे 1 2 3, और 1 2, B का अवयव है 1 2। 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो इधर 1 हो जाएगा, और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, यहाँ भी जाएगा। 2 का रिलेशन 1 के साथ, आप देखिए यहाँ 2 का रिलेशन 1 के साथ तो यहाँ जाएगा। फिर 2 का रिलेशन 2 के साथ, फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ, और 3 का रिलेशन 2 के साथ। तो डोमेन, इधर वाले जितने एलिमेंट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे।
यानी डोमेन जब इसका हमें प्राप्त करना हो प्रांत, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। और कोडोमेन जो होगा यह होता है इधर 1 2 हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रहता है तो उस सब कोडोमेन में होता है, लेकिन रेंज जो होता है वो रेंज आपका जिसका प्रतिबिंब इधर जिसका प्रतिबिंब इधर बनता है सिर्फ वही होता है, यानी जिसका इमेज बनेगा वो रेंज होगा। और कोडोमेन में इमेज बनता है वो भी होता है, और जिसका न भी बनता है यानी एक्स्ट्रा में भी एलिमेंट रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब चीज तो आपको 11th में बेसिक रूप से पढ़ना भी था। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए और बी, एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे ए बी का भाई है, एग्जांपल यहां देख ले, जैसे दिया हुआ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का बहन है, वहन है ना। इस प्रकार से आपका दिया हुआ रहे तो हम कह सकते हैं दो एक रिलेशन के रूप में है। ए बी का भाई है, ए बी का बहन है, या एक ही क्लास में पढ़ने वाले अलग अलग क्लास का स्टूडेंट हो गए, वो सब रिलेशन के अंतर्गत आता है। इसको हम जब जनरली रिलेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहा ए क्रॉस बी में। ए बी बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, ए क्रॉस बी में। या इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में। इस तरह हम रिलेशन आर इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इस तरह हम जब लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ए बी का भाई है या ए बी का बहन है। इस टाइप से हम रिलेशन को लिख सकते हैं। आगे ध्यान दें, तो ये जनरली आपका पढ़ना था 11th क्लास में, बेसिक जानकारी इसके बारे में हम बताएं, रिलेशन किस प्रकार निकाला जाता है। अब यहाँ मुख्य रूप से जो क्लास 12 में आपको पढ़ना है, 12th में आपको सबसे पहले हम रिलेशन बताएंगे। तो रिलेशन में पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ना है। उसमें आपका बहुत सारे टाइप पढ़ना है। इम्पैथी रिलेशन होता है जिसको हम हिंदी में रिक्त समुच्च बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन होता है जिसको हम सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन जिसको हम तादात्म्य संबंध बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको हम स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन जिसको हम सम्मित संबंध बोलेंगे। ट्रांजेटिव रिलेशन जिसको हम संक्रमक संबंध बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन जिसको समतुल्य संबंध, और एक इनवर्स रिलेशन जिसको हम प्रतिलोम संबंध कहते हैं। जनरली आपको इतने रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 12 में। मुख्य रूप से यहाँ जो आपको पढ़ना है वो आपको रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजेटिव, ये तीन आपको मुख्य रूप से होता है। और जब ये तीनों रिलेशन होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सत्यापित करता है। यानी जो वैसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजेटिव रिलेशन तीनों होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आइए आपको हम एक सबसे पहले हम बताते हैं इम्पैथी रिलेशन। पहला क्या है, इम्पैथी रिलेशन। इम्पैथी रिलेशन रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, इसको तो ऐसे हम जनरली डिनोट करते हैं हम फाई से। किससे, फाई। इस रूप में, यानी कहने का मतलब एक भी वैसे सेट यानी वैसे रिलेशन जिसमें क्या हो, एक भी अवयव यानी सेट न हो, एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहेंगे, इम्पैथी रिलेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर हम कोई एक एग्जांपल दे देते हैं, ए इक्वल टू 1 2 ले लिए। अब जब हमें रिलेशन निकालना हो, अगर एक ही सेट दिया हुआ रहेगा तो रिलेशन हम इस रूप में निकालेंगे, ए क्रॉस ए, यानी ए का रिलेशन एक ही साथ होगा। तो हम जब गुना करेंगे 1 2 और क्रॉस 1 2, इस प्रकार जब हम रिलेशन निकालेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1, फिर 2 से 2 में तो 2 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा रिलेशन निकला। अब इसमें से कोई एक रिलेशन हम ले लेते हैं, R1 इक्वल टू 2 3 ले लिए। क्या ले लिए, 2 3। अब बताइए
कि ये 2 3 जो है इस रिलेशन में है? नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है? इम्पैथी रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? इम्पैथी रिलेशन। या हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसे R इक्वल टू दिया हुआ रहे ए बी, इस टाइप से ए बी सच डैट ए बिलोंग्स करे ए में एंड बी बिलोंग्स भी करे कहा? ए में, और ए बिलोंग्स करे ए में और बी बिलोंग्स करे ए में, यानी दोनों एक ही सेट है, इसलिए एक भी, इसका मतलब होता है जो अवयव ए जो अवयव होगा उस समुच्च ए से होना चाहिए, और बी भी जो अवयव होगा उस समुच्च ए से होना चाहिए। और यहाँ दिया हुआ रहे कि ए माइनस बी जो हो वो क्या हो? बराबर ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, इवन यानी सम संख्या हो। कहने का अर्थ हुआ कि कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन हो जो ए बिलोंग्स करे ए में और बी बिलोंग्स करे ए में, और दोनों के घटा दें तो एक सम संख्या प्राप्त हो। अब इसमें बताइए 1 में से 1 घटावेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 2 घटावेंगे -1, 2 में से 1 घटावेंगे -1, 2 में से 2 घटावेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कोई भी इसमें ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो इसमें इस कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। और जब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तब हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन जो इसमें होगा वो क्या होगा? इम्पैथिक रिलेशन होगा। इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R इक्वल टू 5 के रूप में। यानी जब कोई रिलेशन इसमें नहीं मिलता है इस कंडीशन के अनुकूल तो हम इस रूप में लिख देंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैथी रिलेशन। नेक्स्ट है आपका सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड नंबर यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए लेट सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू, ऐसे यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं जनरली ए क्रॉस बी से, या जब एक सेट दिया हुआ रहेगा तो ए क्रॉस ए हो सकता है। यानी जो दोनों में जो हम कार्तीय गुणन करते हैं, गुणन करने के बाद जो हमें रिलेशन प्राप्त होता है उस रिलेशन को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आप देख लें, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, अगर हम इसका रिलेशन निकालें तो ए क्रॉस ए निकलेगा, ए क्रॉस ए यानी 1 2 3 और क्रॉस 1 2 3। जब हम क्रॉस करेंगे 1 से पहले तीनों एलिमेंट में करेंगे तो 1 1 होगा, 1 2 1 3, फिर 2 से करेंगे 2 1 2 2 2 3, इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 3 1 3 2 और 3 3 आ जाएगा। इस प्रकार जो ये हमारा जो रिलेशन प्राप्त हुआ, ये पूरे रिलेशन जो हुआ ए क्रॉस ए, ये जो पूरा रिलेशन हुआ इस पूरे रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी पूरा जो इनवर्स जो रिलेशन आ गया इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। और इसके पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसी को हम डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा, जैसे इसमें से कोई रिलेशन ऐसे हम निकाल ले सकते हैं R1 बराबर 1 1 2 2 3 3। अब देखिए ये जो रिलेशन लिया गया है इस यूनिवर्सल रिलेशन से ही लिया गया, और इसका पूछ देगा कि डोमेन निकालिए, कोडोमेन निकालिए या रेंज निकालिए, तो आपका डोमेन जो होता है वो डोमेन क्या होगा? पहिल का जितने रहते हैं उस सबको हम डोमेन बोलते हैं। यानी 1 2 3 पहला एलिमेंट, और मान लीजिए कि एक ही एलिमेंट 2 बार आ जाए तो उसको एक ही बार काउंट किया जाता है। 1 2 3 लिख लिए। उसके बाद अगर रेंज कहेगा तो रेंज हमारा जो होता है वो दूसरा एलिमेंट इधर 1 2 3, यानी 1 2 3 रेंज भी होगा। अगर किसी अंक का पुनरावृत्ति हो जाए है ना, तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, दोबारा नहीं लिख सकते हैं। अगर कोडोमेन इसका निकालना हो तो कोडोमेन हम क्या करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, जो दूसर का होता है उसी को हम कोडोमेन भी बोलते हैं।
1 to 3। तो इस प्रकार डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सारा चीज हम निकाल सकते हैं। ये था यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपका आ गया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, देख ले एग्जाम्पल आपको इसी से हम दे देंगे। आइडेंटिटी रिलेशन थर्ड नंबर, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो कंडीशन इस रूप में होता है, ए बी सच डेट ए बिलोंग्स करे ए से और बी बिलोंग्स करे ए से, एंड ए जो हो इक्वल हो किसका, बी का। यानी आइडेंटिटी जब इस कंडीशन को फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इजकल टू, यहाँ ए बी न लिख के ए लिख सकते हैं, ए सच डेट क्या ए बिलोंग्स करे ए में, एंड ए जो बस ए बिलोंग्स क्या करे ए में। तो ये भी कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए इजकल टू 1 2 3 दिया हुआ है, ये कोई सेट दिया हुआ है। अब जब हम इसका क्रॉस सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन निकालें तो ये क्रॉस ए इजकल टू इतना हमें प्राप्त हुआ। यहाँ ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि पहला जो अवयव यानी ए जो अवयव होना चाहिए सेट ए से ही होना चाहिए, और बी भी सेट ए से होना चाहिए, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे इससे हम बहुत सारे रिलेशन हम लिखते हैं, जैसे R1 इजकल टू जब हम लिखें तो इस टाइप से 1 1 2 2 3 3 एक रिलेशन इतना ले लिए। दूसरा रिलेशन R2 1 1 2 1 3 1 ये रिलेशन ले लिए। तीसरा रिलेशन हम ले लेते हैं 1 1 3 3 2 2 1 2 ये रिलेशन ले लिए। एक और रिलेशन ले लेते हैं R4। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ रहे 1 1 2 1 2 2 और 3 3 इस टाइप का रिलेशन। हम 4 रिलेशन लिए, इससे हम निकाल लिए। देखिए पहल का यहाँ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ए है जो बिलोंग्स कर रहा है ए में, बी भी बिलोंग्स कर रहा है किस में, ए में, 1 1 दोनों इसमें बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ सब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम ले लिए। अब यहाँ हमको जो कंडीशन कहता है कि ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए, तो पहला जो रिलेशन लिखिए उसमें 1 1 है, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ 2 2 है, ये भी बराबर है। यहाँ 3 3 है, ये भी बराबर है। यानी इस कंडीशन को पूर्ण रूप से जो हमारा फॉलो कर रहा है वो पहला रिलेशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये आपका जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन है। कौन रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन R2 देखिए यहाँ 1 1 है, ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ क्या कहता है कि दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो पहल का जो है सबसे 2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए 1 1 बराबर है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, लेकिन ई बराबर नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है चौथा रिलेशन। जैसे ये 1 1 है तो ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन ये देखिए यहाँ हम लिखेंगे कि 2 और 1 जो है ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। 2 डज नॉट इक्वल टू क्या, 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये 3 रिलेशन आपको हम बताएं, कौन, एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी बहुत सारे रिलेशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, और पूछ देता है कि ये कौन रिलेशन है। क्लासिफिकेशन करें यानी वर्गीकृत करें कि कौन रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, यूनिवर्सल है, या यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए, एम्पैथी रिलेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो जब आपको इस टाइप से जब हम एग्जाम्पल देके आपको बता देंगे तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसे समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव 4 नंबर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन होता है आर सच डेट ए बिलोंग्स सच डेट ए बिलोंग्स करे ए में और एंड बस इतना ही हो, ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन हो गया। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव का आपको लग रहा होगा कि एक टाइप का है कंडीशन, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। उसमें हम बताए थे ए बिलोंग्स ए रहे सच डेट ए बिलोंग्स ए, और वहां आपको ए बी वाला में एगो बताए थे कि ए जो हो बी के बराबर हो। यहाँ ए बी के बराबर नहीं लिखा हुआ, ए के रूप में रहे लेकिन ए बिलोंग्स करे ए में, और बराबर हो भी सकता है न भी हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख लें, ये तो आपका जनरली कंडीशन हो गया, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर कोई रिलेशन दिले है 1 2 3, इसका जब हम कार्तीय गुणन निकालेंगे यानी यूनिवर्सल रिलेशन जब हम निकालेंगे तो 1 2 3 होगा और 1 2 3। अब दोनों का हम क्रॉस कर लेते हैं कार्तीय गुणन, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्तीय गुणन निकाले है, यानी कहने का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। इससे बहुत सारे रिलेशन हम निकाल सकते हैं। रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फार्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ये रिलेशन निकालने, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू फार्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। अगर दोनों सेम रहे, जैसे यहां देखिए नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी दोनों ए है ना, यही के रूप में है, तो जब हम नंबर ऑफ ए लिखे तो ये जो नंबर ऑफ क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि यदि अवयवों की संख्या एन हो, किसी समूह में अवयवों की संख्या कितने हो, एन हो, तो बताइए उसके कितने रिलेशन यानी टोटल कितने रिलेशन निकाले जा सकते हैं। तो जब आपका दिले रहेगा कि एन अवयव है, एक सेट में कितने अवयव है, तो एन यानी नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी दोनों के जगह एन हो जाएगा, तो एन क्रॉस एन यानी 2 के पावर एन के स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। और ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा है कि यदि कोई सेट दिया हुआ है जिसमें अवयवों की संख्या एन हो, तो बताइए कि उसके टोटल रिलेशन यानी नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे टोटल, तो इस रूप में हम निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो। अब देखिए रिफ्लेक्सिव पर आते हैं, इससे हम बहुत सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो जब हम टोटल रिलेशन निकालेंगे तो 2 के पावर 3 गुने 3 के रूप में हो जाएगा, यानी 2 के पावर 9 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जब 2 के पावर 9 यानी 2 के पावर 9 गुना करेंगे तो आपको 512 आ जाएगा। यानी हम इतने से हम 512 रिलेशन निकाल सकते हैं, यानी जो यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए है, इससे टोटल कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, 512। इस फार्मूला का यूज करके हम निकालें। अब देखिए हम बहुत सारे रिलेशन लिख लेते हैं, जैसे R1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन ये लिख लिए। दूसरा रिलेशन हम ले लेते हैं 1 1 2 2 1 2 और 3 3। हाँ ध्यान रखें कि रिलेशन इसी वाला लेंगे, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें इसी में से लेना है, जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसी में से हम रिलेशन लेंगे। R3 जैसे हम ले लिए 1 1 2 2 3 3 4 4, ये भी रिलेशन हम ले सकते हैं। बहुत सारे हम रिलेशन आपको लिख के कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम ले लेते हैं कौन 1 1 2 1 3 1 2 2, एक रिलेशन इस टाइप से ले लिए। एक रिलेशन और हम देखिए R5 रिलेशन, पांचवा रिलेशन ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 और 2 1, इस टाइप से हम रिलेशन 5 रिलेशन हम लिए। अब आपको हम बता देते हैं कि इसमें कौन आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता था कि दोनों बराबर भी होना चाहिए, सिर्फ बराबर, दोनों में बराबर यानी ए के रूप में रहे। यानी जनरली आप समझ जाइए कि जो सेट में जितने अवयव दिले हैं 1 2 3,
उस सभी का अगर डबल इसमें रहा तो वो क्या होता था, आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी कुछ उसी टाइप का कंडीशन है, लेकिन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा का अंतर है। आइडेंटिटी कहता है कि दोनों एकदम 100% इक्वल होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव कहता है कि सिर्फ ए के रूप में हो। ये नहीं कहता है कि बराबर के अलावा भी कोई अंक रहे या न रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे देख लीजिए, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हम क्या बताएं, जितने एलिमेंट है सब का डबल है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। कौन रिलेशन, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि ए बराबर बी के रूप में भी है और आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन फॉलो करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव शॉर्ट में लिख दिए रिफ्लेक्सिव। यानी ये जो रिलेशन है, पहल का जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा। नेक्स्ट आपका जो R2 है, इसमें देखते हैं कि ये कौन कंडीशन है। तो पहला देख लीजिए, ये 1 1 पहल का जो अवयव है उसका डबल है, दूसर को अवयव का डबल है, तीसरको का डबल है, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव के तो कर रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव कहता है कुछ कि सब का डबल हो, तो सब का डबल है, इसमें जितने एलिमेंट है 1 2 3 सब का डबल है, लेकिन एक 1 2 जो है 1 2 आ गया, तो सब का डबल होने के कारण ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि दोनों बराबर भी होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, थोड़ा सा का अंतर है रिफ्लेक्सिव। यानी हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होता है। ऐसे आप एक चीज को, हमारी बात को ध्यान में रखें कि जो आइडेंटिटी रिलेशन जो होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, साइमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। इसीलिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है तो रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, और तीनों जो होता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो रहेगा इस सभी को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव भी, साइमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी और इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है जो रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो यहां देख लीजिए, आप R2 हम बताएं क्या कि ये तीनों, तो आपको तीनों जो एलिमेंट था उसका डबल है, लेकिन ये देखिए ए बी के बराबर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R3 देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, आई 4 4। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कह रहा है, ए बिलोंग्स करना चाहिए ए में, क्या 4 4 इसमें है, ए में नहीं है, तो ऐसा हम लिखेंगे चूंकि 4 4 डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है ए में, यानी ए में नहीं है, यानी 4 4 सेट ए का अवयव नहीं है, इसलिए ये जो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब यहां देखिए R4 1 1 है, 2 1 है, 3 1 है और 2 2 है। ये देखिए 1 1 का डबल है, 2 का डबल है, 3 का डबल इसमें है, ये नहीं है, तो ये न तो आइडेंटिटी होगा और न ही रिफ्लेक्सिव होगा। यानी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। इसमें देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी तीनों जो अवयव था उसका डबल है और उसके अलावा एक 2 1 दे दिया है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि 2 है जो 1 के बराबर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है हमारे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अगर कहीं आपको कोई समस्या होता है तो उसके बारे में जरूर बताएं, और बाकी जो आपका टाइप्स है वो अगले पार्ट में आपको बताएंगे। थैंक्स।